तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। कमल बोला, तुम इस तरह से घर छोड़कर नहीं जा सकती। सिया बोली, अगर अब तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो तो भूल जाओ। कमल बोला, माफ़ी? और तुमसे? माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए माँ से, पर लगता है अभी तक तुम्हें बात समझ नहीं आई। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे माता पिता को फ़ोन करता हूँ और बच्चों को भी बुला लेता हूँ। मैं नहीं चाहता बाद में तुम मुझ पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाओ, इसीलिए अच्छा होगा कि अभी सबको पता चल जाए कि तुम्हारे घर छोड़ने का कारण क्या है। तुम्हारे माता पिता ने शादी के समय बड़े विश्वास से तुम्हें मुझे सौंपा था, इसीलिए मैं उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकता। इसीलिए इस समय तुम कहीं नहीं जाओगी। कल जब तुम्हारे माता पिता आ जाएं, तब मैं उनकी बेटी उन्हें सौंप दूंगा। और बच्चों को भी इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वे बड़े हो गए हैं और अच्छे बुरे की परख है उन्हें, इसीलिए उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके माता पिता किस कारण से अलग हो रहे हैं। और फिर अपनी माँ की सोच के बारे में उन्हें पता तो होना ही चाहिए। कल को तुम्हारे बेटे की भी शादी होगी, तुम भी सास बनोगी, इसीलिए आरव को यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी माँ उसकी दादी के बारे में क्या सोचती है। सिया भी गुस्से में बोली, ठीक है तो फिर हो जाए फैसला, बुला लो सबको, तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ। मेनका जी बोली, तुम दोनों छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हो। अभी यह सब बंद करो। घर की बात है, घर में ही रहे तो अच्छा है। अभी तुम दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगो और यहीं झगड़ा खत्म करो। सिया बोली, आप ज़्यादा अच्छी बनने का नाटक मत कीजिए। यह सारा किया धरा तो आपका ही है। ना आप यहाँ आती और ना यह सब कुछ होता। आखिर आपने मेरा घर तोड़ ही दिया। मुबारक हो आपको, आखिरकार आप जीत ही गई। कमल बोला, सिया चुप करो, माँ के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन। सिया बोली, ठीक है, अब मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। जो कुछ कहेगी यह दुनिया कहेगी। पहले ही इनके चर्चे बहुत हैं, अब तो लोग इन्हें बेटे बहू का घर तोड़ने वाली सास के रूप में भी जानने लगेंगे। देखती हूँ तुम किस किस की ज़ुबान बंद करोगे। और वह अपने कमरे में चली गई। मेनका जी कमल को समझाते हुए बोली, बेटा यह क्या ना समझी है, इस छोटी सी बात के लिए तुम अपना घर खराब कर लोगे। कमल बोला, माँ यह छोटी सी बात नहीं, कोई मेरी माँ के सम्मान को ठेस पहुँचाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप इस मामले में एक शब्द भी नहीं कहेंगी। सिया जैसे लोगों की बुद्धि ठिकाने लगाना ज़रूरी होता है। कमल ने सिया के पिताजी को फ़ोन मिलाया और कहा, प्रणाम बाबूजी, आपसे किसी ज़रूरी मसले पर मशवरा चाहिए। मैं चाहता हूँ कल आप और माताजी यहाँ आए। सिया के पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई चिंता की बात तो नहीं? कमल ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वह बोले, ठीक है बेटा, कल हम तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। कमल बोला, मैं आप दोनों की हवाई जहाज़ की टिकट करवा देता हूँ, जिससे आपको आने में असुविधा ना हो। सिया के पिताजी बोले, इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है बेटा, हम ट्रेन से आ जाएंगे। कमल बोला, नहीं इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, मैं आपकी टिकट बुक करवा कर आपके पास मैसेज कर दूंगा। सिया के पिताजी बोले, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने सिया की माँ से कहा, लगता है कुछ गंभीर मामला है, आशा करता हूँ वहाँ सब ठीक हो। सिया की माँ बोली, आप भी ना बेकार की चिंता कर रहे हो, वहाँ सब
कुशल मंगल होगा। सिया के पिताजी बोले, पर मेरा अनुभव कहता है कि वहाँ सब ठीक नहीं, तुम एक बार सिया से बात करो। सिया की माँ बोली, मेरी आज सुबह ही सिया से बात हुई है, वह बहुत खुश लग रही थी। अब बार बार बेटी के घर फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई समस्या होती तो सिया खुद ही मुझे बता देती। यह भी हो सकता है अमायरा के लिए कोई लड़का पसंद किया हो और फिर दामाद जी कह रहे थे कि आपका मशवरा चाहिए, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। सिया के पिताजी बोले, शायद तुम ठीक कह रही हो। रात को जब अमायरा और आरव को यह बात पता चली तो दोनों अपनी माँ पर बहुत नाराज़ हुए। अमायरा बोली, माँ, आप ऐसी घटिया बातों पर कैसे यकीन कर सकती हैं, और आपने बिना कुछ सोचे समझे दादी पर इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या आप सुरेश सर को जानती नहीं? उनकी तो सभी से दोस्ती है। शायद ही कोई सोसाइटी में ऐसा हो जो उनसे बात ना करता हो। मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ और मेरी लगभग रोज़ ही उनसे बात होती है। तो क्या कल को सोसाइटी वाले मेरे और उनके बारे में इस तरह की बातें करेंगे और आप इन बातों पर यकीन कर लेंगी? बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था सिया के पास। अमायरा ने माँ को आईना दिखाते हुए कहा, नए फैशन के कपड़े पहनने या किटी पार्टी करने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता माँ। आपकी सोच महत्वपूर्ण है और आपने इन बातों पर यकीन करके यह साबित कर दिया कि आपकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। ठीक है, आप दादी को इतना पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उनके व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालें। यह मत भूलिए, यह सब आपके साथ भी हो सकता है। आजकल हम आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों को अनदेखा करते जा रहे हैं। ऐसे में वे अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। अगर अपने ही घर में उन्हें उचित प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा तो बताइए फिर वे कहाँ जाएंगे? और अगर ऐसे में दो बुजुर्ग एक दूसरे का सुख दुख बांटने और अकेलेपन को दूर करने के लिए थोड़ा समय साथ बिता लें तो दुनिया उन्हें गलत नज़रों से देखने लगती है। अपनी सारी ज़िंदगी, सारी खुशियाँ वे अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और फिर वही बच्चे उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर जहाँ सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है, वहाँ वे अकेले खड़े हैं। जिनके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उन्हीं बच्चों के पास अब बूढ़े माता पिता के लिए समय नहीं, और ऐसे में वे अगर दो पल भी खुशी की ढूंढ ले तो उनकी यह छोटी सी खुशी भी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। आखिर उन्हें यह अकेलेपन की सज़ा क्यों? उनकी गलती क्या है? सिर्फ यही ना कि उन्होंने खुद से पहले बच्चों के बारे में सोचा और अपनी ज़िंदगी बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए कुर्बान कर दी, और उनकी कुर्बानी का हम उन्हें यह सिला दे रहे हैं। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी दादी अकेली क्यों है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जो समय आपको दादी को देना चाहिए वह समय आप अपनी सहेली और पार्टियों में ज़ाया करती हैं। अमायरा की बात का समर्थन करते हुए आरव बोला, कल को आपकी बहू भी आपके साथ ऐसा ही करेगी, तब आपको दादी के दर्द का एहसास होगा। दादी से माफ़ी मांगने की बजाय आप घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही हैं। आप शौक से जा सकती हैं, पर हम आपके इस गलत फैसले में आपका समर्थन कभी नहीं करेंगे। हम अपनी दादी के साथ हैं, और ज़रा बताइए तो सही, किसने आपसे ऐसी बेहुदा बातें कही हैं? मैं अभी जाकर उस इंसान को सबक सिखाता हूँ। सिया हैरान थी कि पूरा परिवार उसके खिलाफ है। पति के साथ साथ बच्चे भी दादी के साथ हैं। अब तो उसे केवल अपने माता पिता से आशा थी, पर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि गलती
उसी की है। उसने बिना सोचे समझे ही अपनी सास पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। अगर उनकी जगह उसकी माँ होती तो क्या तब भी वह ऐसा ही करती? नहीं, वह वही करती जो कमल ने किया। फिर वह सास के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।